जयपुर में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी का विशाल जनसभा आज। बंगाल पंचायत चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटे यूपी के एमआईएम के पार्षद। दोस्तों, करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बंगाल पंचायत चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर है। यानी बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले एमआईएम ने अपना उम्मीदवार पंचायत चुनाव में उतारा है, जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के उनके बड़ी संख्या में उम्मीदवार हैं। जिस तरह से यूपी में एमआईएम ने नगर चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की, अब बंगाल में इसका नजर है। बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद एमआईएम के कार्यकर्ताओं जिम्मेदार हौसले नहीं हारे थे, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव अब लोकसभा चुनाव से पहले है और सबकी निगाहें हैं कि बंगाल में एमआईएम का खाता खुले और बड़ी संख्या में पंचायत चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार कामयाब होकर आए, ताकि लोकसभा चुनाव में एमआईएम का एक समीकरण बन पाए और लोकसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार वहां पर दे, ताकि बंगाल में भी एमआईएम का पतंग उड़े और एमआईएम का बंगाल में पकड़ मजबूत हो। विधानसभा चुनाव हारने के बाद एमआईएम का हौसला नहीं हारा था, लेकिन बंगाल चुनाव नगर पंचायत चुनाव में जो एमआईएम के उम्मीदवारों का रुझान आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में बेहतर खुशखबरी मिलने का उम्मीद है। जिस तरह से बंगाल में इस वक्त देखा जा रहा है, एमआईएम के मुर्शिदाबाद के लगभग 40 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें पंचायत समिति सदस्य हैं तो वहीं जिला परिषद सदस्य हैं। देखा जा रहा है पूरे बंगाल में अभी सैकड़ों की संख्या में एमआईएम के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और प्रथम चरण और दूसरा चरण के लोगों का इंतजार है और चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। अब बंगाल में एमआईएम को लेकर बड़ा चुनौती है, चूंकि बंगाल में लगातार जो है एमआईएम मेहनत करने के बावजूद भी एमआईएम को कामयाबी नहीं मिली है। इस बार पंचायत चुनाव में बड़ी उम्मीद है और हौसला भी है कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में एमआईएम के पंचायत सदस्य चुन के आए, ताकि एमआईएम का जो है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार देना बेहद जरूरी हो जाए। और लोकसभा चुनाव का इस वक्त लगातार चर्चा का माहौल गर्म है। एमआईएम खुद तैयारी में जुट चुके हैं। जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, गुजरात आदि जगहों में लगातार एमआईएम के जो जिम्मेदार हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। अब देखना यह है कि एमआईएम को कहां कहां कामयाबी मिल रहा हो, लेकिन बंगाल इस वक्त चर्चे पर है और बंगाल में इस बार अगर एमआईएम के उम्मीदवार पंचायत चुनाव में कामयाब होंगे तो यकीनन है कि बंगाल में भी एमआईएम के तरफ से एक समीकरण बन सकता है और एमआईएम जो है अपना उम्मीदवार वहां पर उतार सकती है। लेकिन बंगाल को लगातार जो है लोग जीत के नज़र से देख रहे हैं कि इस बार जो है बंगाल में भी बदलाव का लहर हो और एमआईएम का लहर बनाने के लिए बंगाल में इस वक्त जमीनी स्तर तक कार्यकर्ता मजबूत हैं और लगातार चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को समर्थन भी मिल रहा है। अब बंगाल के लोगों के हाथ में फैसला है, चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव एमआईएम को लड़ना भी है और उससे पहले जमीन मजबूत उसे करना भी है। और जमीन मजबूत पंचायत चुनाव से है और पंचायत चुनाव में इस बार सैकड़ों की संख्या में एमआईएम के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लगातार आपको बंगाल का अपडेट दिखाएंगे, चूंकि बंगाल रिजल्ट को लेकर सबका इंतजार है कि बंगाल में इस बार बंगाल के लोग एमआईएम के खाते में कितने जो है पंचायत प्रतिनिधि देते हैं, ताकि उनका बंगाल चुनाव 2024 लड़ना आसान हो। और जिस तरह से बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब बंगाल को लेकर सोचते हैं और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ये भी ऐलान किया था कि सभी चुनाव वहां पर लड़ा जाएगा, जिला परिषद हो या पंचायत चुनाव हो या नगर चुनाव हो। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार वहां पर उतार कर यह संकेत दे दिया है कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी ने जो घोषणा वहां पर किया था, चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, वो मुकम्मल तरीके से अमल में है।
अब देखना यह है कि बंगाल में सबकी निगाहें हैं और बंगाल पंचायत चुनाव में कितने उम्मीदवार वहां पर कामयाब होंगे। बहरहाल लगातार आप इस चैनल में अपडेट में बने रहें। चैनल को अब तक नहीं अगर सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट समय पर पहुंचे और आसानी से आप खबर को देख सके।